चलो 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड से ही चालू करेंगे वापस। 2 MCQ था, ठीक है, पहले 2 MCQ करेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर थर्ड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। तो एपी हमारे पास दिया गया था सवाल में 10, 7 और 4th। बोला इसमें तीसरा टर्म कौन सा होगा। तो अगर तीसरा टर्म निकालना था तो उसके पहले हमको क्या क्या पता होना चाहिए, ए और क्या डी। फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है यहां से 10, सेकेंड टर्म क्या दिख रहा है, और क्योंकि सवाल एपी में है तो अब 2 ही टर्म लिखेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि डी कितनी बार निकालते हैं, एक बार। A2 - 7 करोगे, 7 - 10 कितना आ जाएगा -3। कौन सा टर्म बोला है, तीसरा टर्म बोला है। फॉर्मूला याद आ रहा है सबको, क्या लगेगा, an का फॉर्मूला क्या था, a + n-1 इंटू में डी। अगर वो तीसरा टर्म बोला है तो a प्लस कितना डी आ जाएगा, कैसे आ रहा है, क्लियर होगा, 30 में से 1 जाएगा 29 डी। चलो a का वैल्यू कितना हमारे पास 10 + 29 इंटू में डी का वैल्यू कितना है -3। 29 3 जा 87, यही आएगा ना। 10 - 87 कितना आ जाएगा -77। ये था तुम्हारा पहला वाला पार्ट एमसीक्यू का। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। चलो यहां पे तुमसे बोला 11th टर्म, है ना, यहां भी वही काम करोगे। फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है -3, सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या है -1/2, डी निकालोगे, A2 - A1 करोगे, यहां से A2 का वैल्यू -1/2 माइनस A1 का वैल्यू है -3, तो -1/2 माइनस माइनस +3, इसका एलसीएम आ जाएगा 2, -1 6, कितना आ जाएगा ये 5/2। क्लियर है यहां तक सबको, यहां तक को डाउट किसी को। 11th टर्म बोला था तो an वाला फॉर्मूला वापस लिखना, हर सवाल में लिखना है भाई, a + n-1 इंटू में डी। A11 बराबर a प्लस कितना डी 10d। a का वैल्यू कितना हमारे पास -3 + 10 इंटू में डी का वैल्यू कितना है 5/2। 2 5 जा 5 5 जा 25, 25 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा ये 22। तो 11th टर्म का वैल्यू आ गया 22। ये पहले भी वैसे करवाया जा चुका था, ये क्वेश्चन हो चुका है सबका ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, जहां थोड़ा टाइम लगेगा और सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। कोई डाउट है तुमको, अभी आ रहे क्लियर कर दे, बोल जो डाउट है ना अभी आके क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देंगे। ये तुमको लग रहा होगा कि पीछे से देख के भर दोगे, पहले वाला अपना जीवन वाला जो खेल समझे हो कि पीछे से जो होगा देख के भर देंगे फिल द ब्लैंक, वो नहीं है। पहले तुम ये क्लियर कर दे, वो सब सवाल ही नहीं है ये सब। अब पैटर्न क्या है जरा समझना। ये सारा सवाल किस में, एपी में है। एपी में अगर कोई भी सवाल होगा, सबसे पहले जो लिखा होगा तुम्हारा, हम एक तरफ लिखना है गिवन, ठीक है, ये काम सबको करना। हम एक सवाल बता रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। सवाल तो हम सारे ही करवाएंगे लाइन से यहाँ पे, बस तुम देखते जाना एक बार। एक तरफ लिखेंगे गिवन और एक तरफ लिखेंगे टू फाइंड, मतलब क्या क्या हम लोग को यहाँ से निकालना है, ठीक है। चलो ये सवाल एपी में है, तो एपी में अगर है तो क्या फर्स्ट टर्म हमको दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 2। कोई डाउट यहाँ तक। फर्स्ट टर्म के बाद क्या आता है सेकंड टर्म, क्या सेकंड टर्म दिख रहा है कि निकालना है, निकालना है। तो टू फाइंड में लिख दे रहे हैं, एक ही चीज निकालना जो कि क्या है सेकंड टर्म। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड टर्म के बाद क्या आता है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का वैल्यू भी दिख रहा है कितना है 26। कोई डाउट यहाँ तक, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। हर बार यही काम करना है, एक तरफ गिवन और एक तरफ क्या लिखोगे टू फाइंड। क्लियर है। तो गिवन में जो जो होगा, फर्स्ट टर्म था, सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है, थर्ड टर्म दिया गया है, इतना लिख लीजिए, ठीक है। टू फाइंड में लिखे यहाँ पे सेकंड टर्म। अब सोच के बोलना, अगर सेकंड टर्म है तो A2 को हम कितना प्लस कितना डी लिखेंगे, a + d या a + 1d कह लो या a + d कह लो, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब जो गिवन लिखे हो ना, इसी को लेके सॉल्व करोगे, यानी कि सेकंड टर्म निकालना है हमको, a चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए। क्या a का वैल्यू तो दिख रहा होगा, कितना दिख रहा है 2, और d का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहां से सॉल्यूशन चालू होगा। अभी इसको करने के बाद एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भूलना मत बस, ठीक है। देखो a को तो कुछ लिखोगे नहीं यहाँ पे, है ना। इसके बाद गिवन में जो दूसरा वाला दिया गया है थर्ड टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है 26, ये दिया गया ना। थर्ड टर्म को क्या लिखोगे a प्लस कितना d, तो थर्ड टर्म को हम लिख रहे हैं यहाँ पे a + 2d इक्वल टू क्या 26। a का वैल्यू तो गिवन था ना, तो यहाँ रख दोगे 2 प्लस में 2d इक्वल टू क्या 26। 2 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो बताओ 2d बराबर क्या आ जाएगा 24, यही आएगा ना। और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 बार में काटेगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है।
अब जो निकालना उस पर आ जाता है यार। क्या निकालना था हम लोग को? सेकेंड टर्म, ये निकालना था ना। तो सेकेंड टर्म को क्या लिख रहे थे हम लोग? ए प्लस क्या? डी। ए का वैल्यू कितना था हमारे पास? 2, और डी का वैल्यू कितना है? 12। 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 24। को डाउट यहां तक? ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया है। 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? देखो, जितना भी फिल द ब्लैंक्स होगा, जैसा सवाल है ये पैटर्न सबको समझ में आ गया कैसे लिखना है यहाँ तक? अगर मान लो, सब लोग सुनना पहले, अगर मान लो फर्स्ट टर्म अगर दिया गया है ना, अगर फर्स्ट टर्म दिया गया है तो पूरा सवाल ही ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। अगर मान लो फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया है, उस केस में कितना इक्वेशन बनेगा? 2। कितना बनेगा? 2। दिमाग में फीडअप कर लो हम क्या बोल रहे हैं। अगर फर्स्ट टर्म मिसिंग है तुम्हारा, ठीक है, उस केस में कितना इक्वेशन बनेगा? 2 इक्वेशन बनेगा। अगर सवाल में फर्स्ट टर्म दिया गया है तो पूरा पैटर्न ही यही होगा। हम लोग अब पहला वही क्वेश्चन करेंगे जहां पे फर्स्ट टर्म दिया गया होगा, ठीक है। चलो पहले के बाद बताओ कौन सा क्वेश्चन दिया गया था? थर्ड। चलो एक बार इसको उतारते हैं, ठीक है, जिसे पूछेंगे वो जवाब देगा। इतना तो पता होगा कि मिक्स को कन्वर्ट किस में करते हैं? इम्प्रॉपर में। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है फिल द ब्लैंक्स कैसे करना है ना? ठीक है, चलो तुम बताओ गिवन में क्या क्या लिखा जाए? केवल A1 लिखते हैं कि A भी लिखते हैं? हाँ तो पूरा बताओ। हाँ, A1 5 हो गया, गिवन में हो गया। टू फाइंड में बताना क्या क्या लिखते जाए? सेकेंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म निकालना है। चलो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म। चलो फोर्थ टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है? मिक्स में दिया, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके बताओ। सॉरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19, 19/2। यहां तक को डाउट है किसी को? क्लियर सबको? अच्छा, क्या सवाल में फर्स्ट टर्म दिया गया था? दिया गया ना, तो हम बोले कि कोई इक्वेशन नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। जैसे अभी जो पहला सवाल किया सॉल्व, वैसे इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे। अच्छा एक और चीज, सेकंड टर्म निकालना और क्या निकालना? थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म को क्या लिखते हो? A प्लस डी, और थर्ड टर्म को A प्लस, यानी कि A और D चाहिए, सेकंड टर्म भी आ जाएगा और थर्ड टर्म भी आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं यहाँ पे। चलो A4 का जो वैल्यू दिया गया है इसी का हेल्प लेंगे। चलो A4 बराबर था 19/2। A4 को क्या लिखोगे? A प्लस 19/2। चलो A का वैल्यू देखो कितना है? 5, प्लस में 3D बराबर 19/2। जहां डाउट आएगा पूछ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ये प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा? तो 19/2 माइनस में आ गया 5। क्या इसका एलसीएम लोगे? कितना आएगा? 19, 10। कितना आ जाएगा ये? 9 अपॉन में क्या 3 से 9 कट जाएगा? कितनी बार में? 3 बार में। तो डी का वैल्यू कितना आ रहा है? 3/2। जहां तक को डाउट है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो निकालना है उस पर आओ। कौन कौन सा टर्म निकालना था? A2 और क्या? A3। चलो अब यहां निकाल देते हैं। A2 पहला निकालना था, यानी कि A प्लस डी। A का वैल्यू कितना था? 5, और D का कितना आया था? एलसीएम लोगे 2, 1 2 जा तो 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना आ गया? ये 13/2। क्या सेकंड टर्म निकल गया हमारा? ऐसे हम लोग निकाल देंगे यहां से थर्ड टर्म। तो A3 को क्या लिखेंगे? A प्लस क्या? 2D। A का वैल्यू कितना है? 5। 2 इंटू में D का वैल्यू कितना है? 3/2। कट जाएगा नहीं ये? 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा ये? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? अब हम ये तुमसे बोले, ये सब कुछ क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्या एक और सवाल है यहाँ पे जहां पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, फोर्थ वाला? कर पाओगे क्या तुम लोग? करना जरा। देखो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को भी कि कितना बॉक्स दिया, कितना निकालना है। जो कॉन्सेप्ट बता वो याद रखे रहो। अगर फर्स्ट टर्म दिया है, ठीक है, तो क्या अप्रोच करना है तुमको, वैसे ही लगाना है, ठीक है। तो गिवन में इस बार फर्स्ट टर्म का वैल्यू कितना हमारे पास? -4। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ निकालना है। सिक्स टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है? 6। टू फाइंड में यहाँ पे 4 बार निकालना है, 4 से निकालना है। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और क्या? फिफ्थ टर्म। ये निकालना है ना। अब किसका मतलब क्या यहाँ पूरा लिख नहीं रहा है, आई होप समझ रहे होगे। सेकंड टर्म को A प्लस डी लिखोगे, थर्ड टर्म को A प्लस 2D लिखोगे, फोर्थ टर्म को A प्लस 3D लिखोगे, और फिफ्थ टर्म को A प्लस 4D लिखोगे। इसमें कोई इश्यू तो है नहीं किसी को? चले स्टार्ट करते यहीं से। A6 को
लिखा गया 6, ए 6 को क्या लिखोगे, ए प्लस 5d इक्वल टू क्या 6। क्लियर है। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है -4 प्लस 5d बराबर 6। -4 उधर के क्या हो जाएगा +4, तो 5d बराबर कितना आ जाएगा 10 और d का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्लियर है यहाँ तक सबको। जब d निकल गया, निकल गया, तो अब जो जो वैल्यू बोला निकाल लेंगे हम लोग। चलिए सेकंड टर्म पे आते हैं। पहले a2 बराबर था a प्लस डी। ए का वैल्यू कितना था यार 6 था, -4, और डी का कितना आया था 6, डी का 2 आया था, तो -4 + 2 कितना आ जाएगा -2। चलिए थर्ड टर्म पे आते हैं। a प्लस में 2d, ए का वैल्यू है -4 और डी का वैल्यू था 2, 2 जा 4, +4 -4 कितना आ जाएगा ये 0। थर्ड टर्म के बाद आते हैं फोर्थ टर्म पे, यानी कि a प्लस क्या 3d, ए का वैल्यू है -4 और डी का वैल्यू है 2, तो 3 2 जा 6, 6 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 2, तो फोर्थ टर्म आ गया हमारे पास 2। और एक लास्ट टर्म निकालना हम लोग को, फिफ्थ टर्म, यानी कि a प्लस क्या लिखोगे 4d, ए का वैल्यू है -4 प्लस 4 इंटू में डी का वैल्यू है 2, 4 2 जा 8, 8 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 4। कितने लोग का आंसर आया है ये? गुड, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? चलिए क्लियर है ये। सेकेंड वाले पार्ट पे आता हम लोग। तो जब भी अगर फर्स्ट टर्म अगर नहीं दिया रहेगा, उस केस में हमेशा कितना इक्वेशन बनता है, 2 ही इक्वेशन बनेगा, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि हम लोग को टू फाइंड यहाँ पे एक तरफ लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे गिवन। टू फाइंड में फर्स्ट टर्म ही निकालना है यहाँ से हम लोग को, और सेकेंड टर्म दिया गया है कितना है वैल्यू 13, थर्ड टर्म निकालना है, और साथ में क्या दिया गया फोर्थ टर्म दिया गया कितना है हमारे पास 3। तो ध्यान क्या देना हम लोग को यहाँ पे कि जब भी पहला बॉक्स खाली होगा हमारे पास, यानी कि वहाँ से हमारा कितना इक्वेशन बनेगा 2, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टर्म ही गायब है हमारे पास। तो गिवन का हेल्प लेते हम लोग यहाँ पे। सेकेंड टर्म का वैल्यू है हमारे पास 13, इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस 2d, सॉरी a प्लस डी, a प्लस डी इक्वल टू क्या 13, पहला इक्वेशन। और दूसरा फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया गया था 3, तो a प्लस 3d बराबर लिख लेंगे 3, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो a प्लस डी इक्वल टू है 13 और a प्लस 3d इक्वल टू है कितना 3। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कट जाएगा ये, -2d बराबर 10, तो d का वैल्यू कितना आ गया -5। क्लियर यहाँ तक है सबको? ठीक है। अब d का जैसी वैल्यू हम लोग निकालें यहाँ से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो a प्लस डी बराबर था 13, a प्लस डी का वैल्यू है 5, तो डी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 18, ए का है 18, डी का है क्या है -5। तो जो निकालना बस वो हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट टर्म जो कि दिख रहा होगा ये कितना है हमारे पास 18, और क्या निकालना हम लोग को थर्ड टर्म जो कि दिख रहा होगा a प्लस क्या 2d, तो a का वैल्यू क्या है हमारे पास 18 प्लस में 2 इंटू में d का वैल्यू कितना है -5, 18 जा जाएगा -10, कितना आ जाएगा ये 8। तो समझ में आ रहा होगा आई होप कि जब भी अगर पहला बॉक्स खाली होगा, है ना, तो हमेशा कितना इक्वेशन बनेगा 2 इक्वेशन बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। चले आते हैं इसके हम लोग। पहला हो चुका है, दूसरा भी मैंने करा है, तीसरा भी हो चुका है, चौथा हो चुका है, पाँचवें वाले पे आते हैं बस, है ना। पहला बॉक्स खाली 38, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और लास्ट में -22 है। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा। पहले हम लोग टू फाइंड और एक तरफ क्या लिख लेंगे गिवन। टू फाइंड में आते हैं, फर्स्ट टर्म निकालना है यहाँ से, गिवन में सेकंड टर्म दिया कितना दिया 38, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म का जो है वो वैल्यू दिया गया हम लोग को -22। तो क्या करेंगे यहाँ पे वही काम करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पे भी 2 ही इक्वेशन बनेगा, ये फिक्स है क्योंकि पहला बॉक्स ही खाली है हमारे पास, तो गिवन वाला ही लेके चलेंगे हम लोग यहाँ से। चलिए सेकेंड टर्म का वैल्यू दिया था 38, तो a प्लस डी इक्वल टू 38, पहला इक्वेशन। सिक्स टर्म का वैल्यू दिया था -22, a प्लस 5d बराबर आ जाएगा -22, ये सेकंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर आ गया -22। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कट जाएगा, ये -4d बराबर 60, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से -15।
पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ए प्लस डी बराबर है 38, ए डी का वैल्यू है -15 इक्वल टू 38, -4 के क्या हो जाएगा +15, कितना जाएगा आपका 53। आई होप लगाने में आपको दिक्कत वैसे होना नहीं चाहिए, इसके आगे आप तो खुद ही लगा लेंगे सब लोग, समझ में आ रहा है सबको? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बोला फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म का वैल्यू दिया गया 38 और क्या दिया गया है 16th टर्म का वैल्यू दिया गया है 73, ठीक है, और 31st टर्म निकालना है। तो a प्लस क्या हो जाएगा 10d इक्वल टू 38, ये बन गया पहला इक्वेशन, और a प्लस 15d इक्वल टू 73, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 10d बराबर है 38 और a प्लस 15d बराबर है हमारे पास 73। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या ये कट जाएगा, -5d बराबर कितना आएगा ये 35, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 10d बराबर था 38, a प्लस 10 इंटू में डी का वैल्यू है 7 इक्वल टू 38, 70 प्लस में रख के क्या हो जाएगा -70, तो 38 - 70 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस में 32। चलिए a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया। कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए? 31st टर्म बोला था। तो a31 निकालने का मतलब होगा a प्लस 30d। a31 बराबर a का वैल्यू कितना है -32 प्लस 30 इंटू में d का वैल्यू कितना है 7, तो -32 ये आ जाएगा 210, माइनस इसको करके यहाँ से आंसर आप तो खुद ही लिख लेंगे, ठीक है। तो आई होप इसमें भी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को। चलो 8th वाले पे आते हैं हम लोग। For an AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and last term is 106। देखो AP में टोटल AP में बता रहा है 50 ही टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे करके लास्ट टर्म कितना, मतलब टोटल 50 ही टर्म है, तो जो 50 वाला होगा वही आखिरी टर्म का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में बोला है कि 50 टर्म जिसमें से थर्ड टर्म का वैल्यू है वो दिया गया है 12, तो थर्ड टर्म को हम लोग लिख लेंगे a प्लस 2d बराबर 12, ये बन गया पहला इक्वेशन। और लास्ट टर्म का वैल्यू दिया 106, तो लास्ट टर्म का काम कौन करेगा 50वां टर्म, तो a50 बराबर हम लोग लिख लेंगे 106, और a50 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 49d इक्वल टू 106, ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 2d बराबर हो गया 12 और a प्लस 49d बराबर आपका हो गया 106। सब्ट्रैक्ट जैसे करेंगे कट जाएगा ये -47d इक्वल टू 106 है ना, तो 94, तो d का वैल्यू माइनस से माइनस कट जाएगा, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 247 2 94। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 2d बराबर आपका हो गया 12, a प्लस 2 इंटू में d का वैल्यू है 2 इक्वल टू 12, 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8। क्या निकालना था हम लोग को यहाँ से? हम लोग को निकालना था फाइंड द 29th टर्म। तो अभी कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए 29th टर्म में हम लोग को यहाँ से निकालने में, क्योंकि a और d दोनों का वैल्यू मिल चुका है। तो a29 बराबर a प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग 28d, तो a का वैल्यू कितना हमारे पास 8, 28 इंटू में d का वैल्यू कितना है 2, 8 प्लस में 28 2 जा कितना आ जाएगा आपका ये 56 64, तो 29th टर्म का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 64। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। चलिए ठीक है।